कल जो हम लोग पढ़े थे उसको आज हम ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप करने का मतलब एक नया टॉपिक बता रहे हैं हम आपको, बहुत ही मज़ा आएगा और ये हर चैप्टर में यूज होगा। वो बताएंगे वहाँ से अभी, लेकिन आज वाला टॉपिक सीखिएगा, बहुत बढ़िया है। देखिए, जैसे जब परसेंटेज आपको पढ़ाएंगे या फिर CPR, तो वहाँ पे इसका पूरा थॉट मिलेगा हम लोग को। लेकिन अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ कंसेप्ट को हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को दिखाते हैं आप। क्वेश्चन को दिखाते हैं पहले। देखिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर की बात नहीं करना। उस पर्दा को हटाइए तो। चलिए देखिएगा, इधर ध्यान दीजिए। इधर क्या है कि 777 डिवाइडेड बाई 1147, इस दोनों को डिवाइड करके हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जैसे लिखा हुआ है 6/8, तो इसको काट के छोटा करना है डिवाइड करके। तो ये 2 से काटेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये तो छोटा था, काट दिए। इसको काटने में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है कि 7 से काटे कि 6 से काटे कि 9 से काटे कि 11 से काटे कि 13 से काटे। टाइम तो लेगा ही लेगा। और इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो भी बता रहे हैं कैसे ये काटा जाता है। इस दोनों का HCF निकाला जाता है, इस दोनों का HCF निकाला जाता है, और HCF निकालने के बाद जो HCF आएगा उसी से ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जो HCF आएगा उसी से ऊपर और दोनों नीचे को डिवाइड करना है। लेकिन क्या इसका HCF निकालना इतना इजी थोड़ी है ना है, वो भी टाइम लेगा। अगर इसका आप HCF निकाल भी लेते हैं, डिवाइड कर भी लेते हैं, तो अभी देखिए और दिखाते हैं। ये नंबर देखिए, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, या जो भी हो 2, 4, 5, 6 से ऊपर नीचे काटते हुए आगे बढ़ेंगे। मान लेते हैं कि ये भी हम काट लिए, ये भी काट लेंगे, उसी तरह का है। लेकिन यहाँ पे आप काट लीजिएगा। अगर यकीन नहीं है तो हम टाइम देते हैं आपको, अभी टाइम देते हैं सबको। हम 3 मिनट का टाइम देते हैं, घड़ी देखते हैं और 3 मिनट का टाइम देते हैं। मोबाइल टच मत कीजिएगा, खाली बस इतना ध्यान रखिएगा। आप बना के देखिए, फिर हम भी बताएंगे तब पता चलेगा। चलिए शुरू हो जाइए, 3 मिनट टाइम देखिएगा, बनाइए इसको। इसके बाद फिर हम बताएंगे आपको। आवाज मत कीजिए, अपना अपना बनाइए।
मोबाइल मत चलेगा, देखिए मोबाइल पे चलाए बन कीजिए बना अरे देखिए इनका आ गया, अब पहुंच गया है। अब आया अब चाहते नहीं नहीं, 1 मिनट और टाइम है, और टाइम है, बनेगी 55 हो गया। एक चीज तो तय है, एक चीज तय है कि जो लड़का इसमें जिद पे आ जाए कि हम इसको बना के दम लेंगे, सुनिएगा, तो एग्जामिनर का काम हो गया। वो आपका ये तो क्वेश्चन गलती करवाएगा लास्ट तक, ठीक है आंसर आ भी गया, मान लेते हैं आंसर आ गया आपका, लेकिन ये आपको 3 मिनट टाइम लिए हैं और 40 सेकंड का टाइम 35 सेकंड का है। और ये क्लास किस क्लास का है ये भी जरा देखिएगा। ये हम लोग क्लास 3 और 4 में पढ़ना स्टार्ट किए थे डिवाइड करना, लेकिन अब भी अगर उसी तरीके से पढ़ रहे हैं तो हम कंपटीशन की तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, कर रहे हैं हम तो 9-10 वाला 9-10 का 6-7 की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम इसको बता रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ कंपटीशन में आंसर से मतलब है। जैसे भी आंसर आ जाए हमको आंसर से मतलब है, फालतू कोई भी बात हम नहीं मानेंगे, ठीक है। इसके लिए स्पीड भी आएगा जब हम आपको परसेंटेज और सीपीआर पढ़ाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, हम अब समझाते हैं, आपको खूब अच्छी तरह समझाएंगे, समझिएगा। पहले हम कंसेप्ट तैयार करके आपको देते हैं, आवाज मत कीजिएगा, आवाज सिर्फ मत कीजिएगा। देखिए कितना इजी है बनाते। जैसे लिखा हुआ है 1/2, हम पूछे कि ये कितना परसेंट है, परसेंट, तो ये है 50%। कैसे पता चलेगा, रुक जाइए, परसेंट पता करने के लिए इस नीचे वाले को 100 बनाना पड़ता है, इस नीचे वाले को 100 बनाना पड़ता है। तो इसको 100 बनाने के लिए 50 से इंटू कर देंगे तो नहीं होगा, और ऊपर भी आपको 50 से इंटू कर देना है, तो ऊपर हो जाएगा 50, 1 गुना 50 50 ना, अब 22 का 100, तो ये आ गया हम लोग का 50%। जैसे लिखिए 1/4, इसको परसेंटेज में चेंज करना है हमें, तो क्या करेंगे, नीचे 100 कंप्लीट करना है तो कितना से इंटू करेंगे, 25 से, तो ऊपर भी 25 से इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा 25/100, यानी कि 25%। एकदम आराम से समझिएगा उस कंसेप्ट को, उस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, काटेंगे नहीं, सीधे आंसर बोलेंगे। लेकिन देखिएगा ध्यान से, तब आगे देखिएगा। जैसे लिखे हम 1/10, ये कितना परसेंट है, 10%। नीचे भी 10 से इंटू कर देंगे, ऊपर भी 10 से कर देंगे, तो नीचे 100 कंप्लीट हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको 10%। जैसे हम बोले 1/20 कितना परसेंट, 5%। 5 से नीचे भी इंटू कर देंगे, 5 से ऊपर भी 100, नीचे कंप्लीट, नीचे को 100 कंप्लीट करना है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5%। जैसे हम बोले 1/25, 4% होगा ना। ये सारी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमें अप्रॉक्सीमेट और रेंज दोनों जाना है। जैसे हम लिखे 1/3, ये कितना परसेंट है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिए,
इसको 100 ले जाना है हमें, तो ये 100 एग्जैक्ट नहीं जा पाएगा, तो 100 के नज़दीक ले जाएंगे। तो इसमें 33 से हम इंटू करेंगे, 33 या 99, और ऊपर भी 33 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 33/99 होगा ना। 100 नहीं हुआ है, 99 हुआ है। ये इसको 100 करना था, हमें करना था ना, यानी कि ये और बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो 33% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। थोड़ा सा ज्यादा, अब कितना ज्यादा वर्क नहीं करना है, थोड़ा सा ज्यादा, 33.33 होता है एग्जैक्ट। ठीक है, जैसे हम लिखे 1/6, तो 1/6 इसको 100 पहुंचाना है, तो इसमें हम अगर 16 से इंटू कर दें तो 16 × 6 = 96 होता है ना, तो 6 से इंटू करेंगे तो 16 से, तो ऊपर भी 16 से, तो ऊपर हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा 96। ये 100 के नज़दीक पहुंचा दिए हैं, लेकिन अभी भी ये 100 नहीं गया है कंप्लीट, 100 से कम है। दैट मीन्स कि इसका आंसर जो होगा वो 16% से थोड़ा सा ज़्यादा हो। समझ में आ रही बात? आगे देखिएगा, जैसे लिखे 1/7, ठीक है, तो इसको 100 के नज़दीक ले जाने के लिए इसको 14 से इंटू करना होगा। 14 × 7 = 98 होता है ना, तो ऊपर में भी 14 और नीचे में भी 14, तो 14 हो जाएगा 98। नीचे 100 कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और बढ़ेगा, यानी कि 14% से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि 98 पर ही रुक गया था। जैसे लिखे 1/12, तो इसको हम 100 के नजदीक पहुंचाना चाहते हैं। 12 × 8 = 96 और 8 ना, अब 12 × 8 = 78 से 108। ध्यान से देखिए, अगर 12 में हम 8 से करेंगे तो तब तो देगा ये 96, और 12 में हम 9 से करेंगे तो ये देगा 108। अब बताइए ये 100 के नज़दीक है कि ये है 96 नज़दीक है। ये 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100 होगा, इसमें 8 कम करना पड़ेगा, यानी कि इसको लेके चलेंगे, तो 8 से इंटू करेंगे ऊपर और नीचे दोनों, तो ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 96, लेकिन 100 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा सा और बढ़ेगा, यानी कि ये 8% से थोड़ा सा ज़्यादा हो। समझते चलना है इसको। जैसे हम बोले कि 1/13, ठीक है, तो हमें 13 को 100 के नज़दीक ले जाना है, तो 13 में अगर 7 से किए तो 13 × 7 = 91, और 13 में अगर 8 से किए तो 13 × 8 = 74 से 100। अब बताइए 100 के नज़दीक ये है कि ये 4 है, इसमें 9 जोड़ेंगे तब होगा, इसमें 4 कम कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग 8 से करेंगे और ऊपर भी 8 से, तो हो जाएगा ये 8/104। अब ये 100 से ज़्यादा चला गया, तो इसकी वैल्यू होगी 8% से थोड़ा सा कम होगा ना, क्योंकि 100 क्रॉस कर गए हम। समझ में आ रहा है? जैसे हम लिखे 1/17, 1/17, तो 17 × 5 = 85 और 17 × 6 = 102। 17 में 6 से गुना कीजिएगा, 17 में 6 से ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 102, तो ये 100 से ज़्यादा हो गया है, यानी कि ये 6% से थोड़ा सा कम हो। जैसे हम लिखे, एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट वहाँ पर यूज करेंगे, अभी तो निकाल रहे हैं, वहाँ निकालेंगे भी नहीं। जैसे हम बोले 1/19 कितना %? 19 बचे 95, तो 5% से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि 95 पर ही रोक दिए हम लोग। हम जैसे बोले 1/29, 1/29, तो 1/29, 29 × 87,
29 में 3 से इंटू करेंगे तो 87, और 29 में 4 से इंटू करेंगे तो 116 होगा। अब ध्यान से देखिए 87 100 के नजदीक है कि 116? 87 में 13 जोड़ेंगे तो 100, इसमें तो ये लेके चलेंगे हम, यानी कि 3% से ज़्यादा होगा, थोड़ा नहीं 3 या 4% तक जा सकता है, ये 3.5% तक, क्योंकि ये 100 से बहुत दूर था ना, तो ये भी थोड़ा सा भागेगा, 3.5 के आसपास जाएगा। जैसे हम लिखें 2/14 कितना परसेंट? 2/14 नहीं, रोकिए 3/14 करते हैं, 3/14। तो इसमें 7 से इंटू करेंगे तो 100 के नजदीक चला जाएगा, 14 × 98, तो इसमें भी 7 से इंटू करेंगे, 17 का 21% से थोड़ा सा ज़्यादा, ये एरो ऊपर का जाएगा। क्लियर है? हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं हम लोग। देखिए एकदम ध्यान से सुनना है, क्या कर रहा है? आ रहे हैं, 2 मिनट रुकिए, बैठिए। ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप क्या होगा। तो एक तो तरीका था हम लोग कि 7 से 8 से 9 से काटते चले जाए, दूसरा तरीका था कि इसका HCF निकाल लिया जाए और काट लिया जाए। ये दोनों अगर यहाँ किए तो फ्लॉप है, या दोनों से बनाने की कोशिश किए तो आप फेल हैं, ये मान के चलना है। ठीक है, अब देखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, इधर से 2 अंक हटा देना है और इधर भी 2 से अंक हटा देना है। ऊपर जितना हटाइएगा नीचे भी उतना ही हटाना है। ठीक है, हटा दिए। अब देखिए 1/11 को परसेंटेज में चेंज किया जाए, 1/11 को, तो 9% से थोड़ा सा ज्यादा 7 है, तो यानी कि 9 7, समझ में आ रहा है? 7/11 है, तो इसमें अगर 9 से करेंगे तो इसमें भी 9 से करेंगे ना, तो ये 99 और ये 63, 63% से थोड़ा सा ज्यादा। क्लियर है? अब आते हैं यहाँ 1/19, 5% से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था, 19 5 95 होता है ना, तो 1% से थोड़ा सा, सॉरी 5% से ज्यादा हो रहा है, लेकिन इस 17 से इंटू करना है, 17 5 85% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। यहाँ पे ये 21 5 105, 100 के नजदीक ले जाना ना, 21 × 5 करेंगे तो 105, तो 5 से इंटू किए तो ऊपर भी 5 से, तो 95% से थोड़ा सा कम, क्योंकि 105 लेके चले गए थे, ज्यादा लेके चले गए थे, तो 95% से थोड़ा सा कम। यहाँ आइए 29 या 87 अभी करके गए हैं, तो 3 से इंटू किए तो ऊपर भी 3 से, तो 13 या 39, 39% से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा नहीं, ये 40-42 तक जा सकता है, क्योंकि 87 जो है ना 100 से काफी दूर छूट गया था, कोई बात नहीं, लेकिन 39 से ज्यादा हो। यहाँ देखते हैं 31 या 93, 31 को 3 से इंटू करेंगे तो 93, और 3 से करेंगे तो 63% से थोड़ा सा। अब देखिए मेरा आंसर था 63% से ज्यादा, क्या 85% जाएगा, क्या 95% जाएगा, क्या 39% होगा? तो आंसर कौन था? डी। फिर से एक बार देखिए, ये बहुत फास्ट होगा, इसलिए किसी किसी को दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने उनको ना CPR पढ़ाया ना परसेंटेज पढ़ाया है, और ये परसेंटेज का कंसेप्ट से हम बना रहे। तो ध्यान से देखिएगा, इसके 2 को हटाए, इसके 2 को हटाए, 11 99 9 7 63% यहाँ दिख गया, 63% से ज्यादा।
19 पचे 95, 17 पचे 85, 85% से थोड़ा सा ज्यादा। 21 पचे 105 और 19 पचे 95, 95% से थोड़ा सा कम। 29 तिया 87, 13 तिया 39, 39% से थोड़ा सा ज्यादा। 31 तिया 93 और 21 तिया 63, 63% से थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे मिल गया है ये डी आंसर। अब किसी किसी को दिमाग में चल रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्ट भी करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं तब क्लियर होगा। हाँ वैल्यू अब काट के उसको देखेंगे, आंसर वही आना है डी। हाँ देखिए एक और, जैसे है कि इसके सरलतम रूप, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म को लिखना है तो लास्ट के दो ये हटा देंगे और ये दो हटा देंगे। तो 13 ते 91 और 13 8 74 से 104 कौन नजदीक है? तो 8 से ना, तो 8 से ऊपर करेंगे, 8 छक 48% से कम, कम ना, क्योंकि इसको 104 लेके चले गए हम लोग। आराम समझ में। अब चलते हैं देखते हैं इसको। 29 तिया 87 और 23 तिया 69, 69% से ज्यादा, ज्यादा 69% से ज्यादा। यहां आते हैं 29 तिया 87, ये तो हाँ ठीक है, 29 तिया 87 और 13 तिया 39% से ज्यादा, ज्यादा नहीं और ज्यादा जाएगा, 42 43 44 जा सकता है, ये नहीं जा सकता है क्योंकि 87 पर ही रोक दिए थे, यहाँ भी रोके हुए हैं। ये 71 72 तक जा सकता है क्योंकि इसको 87 पर ही रोक दिए थे हम लोग। यहाँ देखिए 23 चौका 92 और 13 चौका 52, 52% से भी ज्यादा होगा ना। यहाँ ये 23 चौका 92 और 17 चौका 68, 68% से भी। ये देखिए 48 से कम कह रहा है, तो 48 से तो ज्यादा कभी नहीं होगा, ये तो नहीं ना होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं ना होगा ये देखिए अब बच गया 52, ये भी नहीं हो क्योंकि इसका मूड़ी ऊपर है और इसका मूड़ी नीचे है, तो ये तो ऊपर 52 से भागता हुआ जा रहा है, तो ये, लेकिन ये दोनों आके मिलेगा और नजदीक भी है, तो आंसर कौन होगा? ये नहीं होगा, ये नजदीक खाली मत देखिएगा, ये क्या है, ये भाग रहा है दूर, तो ये मिलने की संभावना है ही नहीं इसकी। फिर से एक बार देख, डाउन रहता तब हो जाता, डाउन रहता तब होता क्योंकि नजदीक में यही था। एक बार फिर देखते हैं, इस बार फास्ट कर रहे हैं, देखिएगा ये 2 अंक, इसका 2 अंक गायब कर दिए, तो 6/13, 13 8 74 से 8 6 48, 48% से कम, ठीक है। यहाँ ये 29 तिया 87 और 23 तिया 69, तो ये तो ऐसे ही बोल दिए 69 बहुत दूर भाग गया है। 23 चौका 92 और 13 तिया 39, सॉरी 52 ना 52 ना, 23 चौका 92 और 13 चौका 52, 52% से ज्यादा। ये देखिए कह रहे कि 48 से कम, आई 52 से ऊपर, तो कभी नहीं होगा, नजदीक खाली नहीं जाना है, एरो को भी ध्यान रखना है। 29 तिया 87 और 13 तिया 39, 39% से ज्यादा। 23 चौका 92 और 17 चौका 68, 68% से ज्यादा, तो ये तो 48 से नीचे आ रहा है, तो ये भी नहीं था। अभी देखिए 39 से ऊपर बढ़िए, 48 से नीचे, तो रास्ता में कहीं मिल सकते हैं, तो आंसर कौन था? बी था। एक और देखिए, देखिए यहाँ पे 2 इसका भी हटा दिए, 2 इसका भी हटा दिए, तो 12/96, 12/96, 12 से इंटू किए तो 12 84% से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि 96 पर ही स्टॉप कर दिए थे। ये हम बोल रहे हैं, अगर बोलना नहीं रहता तो बहुत फास्ट जाते, ठीक है। यहाँ देखिए 29 तिया 87
13 तिया 39% से ज़्यादा। ये देखिए 6, 16 छक्का 96 और 16 पाँचे 80 ना, 80% से ज़्यादा। ये देखिए इस पे वर्क मत कीजिएगा, ये गलत भी होगा तो अभी रहने दीजिए, इस पे बताएंगे हम वर्क करना है। अभी नन ऑफ दिस पे वर्क नहीं करना है, गलत भी हो तो वेट मत करना है, मार के आना है। अब यहाँ पे देखिए 14 सते 14 छक 84 से ज़्यादा। अब बताइए ये 39 होगा, 80 होगा, आंसर आ गया। एक और है, एक और देखते हैं। और देखिए ये अगर कोई बनाया उस मेथड से, तो अभी हम लोग देखे भी थे, यही देखे थे ना, तो कितना कष्ट, इरिटेटिंग टाइप का लग रहा था। ऐसा भी फील हो रहा था अंदर से कि बना तो देंगे इसको, लेकिन टाइम आप 5-10 मिनट दीजिए। तो ये देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। क्या करेंगे, इसमें 5 को हटा दीजिए और इसमें भी 5 को हटा दीजिए। 4 को भी हटा सकते थे, 4 को से भी काम बन जाता, ठीक है। तो हम 5 को हटा दिए, 1/2 कितना, 50%। 50% ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये हटाए हुए हम लोग ना, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। जैसे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे 4 हटाए और यहाँ भी 4 हटाए, ठीक है ना। तो 23 चौक 92, आप बर चौक 48% से ज़्यादा, तो आगे जाके 50 में मिल सकता है। तो हम इसको 48-50 के बीच में अपना दिमाग एक रखेंगे सेट। लेकिन जानते हैं एक चीज़ और आपके दिमाग में चल रहा हो, क्योंकि हम जब लोग पढ़ाई करते हैं तो दिमाग में उल्टा एकदम चलता है कि 2 गो में एकदम नज़दीक ले जाके रख देता। समझ में आ रही बात। जैसे ये 50% आता है, एक रख देता 49, एगो 48, एगो 47, तब क्या करते। तो ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं। अगर कर रहे हैं तो फालतू का उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, वैसे क्वेश्चन है ही नहीं। अगर है तो लेके आइए उसको। देखिए क्या करेंगे, 50% चला, पता चल गया ये 3/4 75% है, नहीं 25 चौका 100 और 25 तिया, ये एग्जैक्ट 75% है, कम न बेसी, ठीक है। ये देखिए 13 8 74 से 8 बार में, तो 8 5 40, 40% से कम। यहाँ देखिए 13 8 74 से 8 7 56, 56% से कम। 13 8 74 से और 9 8 72, 72% से कम। अब देखिए कौन सा लेंगे, सी। ये हाँ ये ठीक है, एक मिनट, ये तो नहीं होगा ना, ये और ये 2 गो हट गया। अब इस पे वर्क करते हैं। ये देखिए एक मिनट, ये एग्जैक्ट नहीं था, हम लोग इसको 12 और 23 पे काउंट करते हैं। तो 23 चौक 92 और बर चौक 48% से ज्यादा। आई कह रहा है कि 40% से कम, तो ये नहीं होगा, ये तो मैच ही नहीं करेगा कमी, तो ये नहीं होगा। तो आंसर हो गया कौन। नहीं क्लियर हो रहा है क्या, ये बहुत फास्ट जाएंगे, अदरवाइज इसको बनाते रह जाइएगा। 3-4 के भी बच्चा को दीजिएगा तो काटना शुरू कर देगा। अगर काट के शुरू कर रहे तो हम लोग भी वही काम कर रहे हैं, तो इस पे ध्यान रखिएगा। ये आगे चल के और भी हम बताएंगे क्वेश्चन। किसी को है दिक्कत इसमें, टेंशन में आप बोलिए, नहीं ना टेंशन में मत रहिएगा। देखिए बुक लाए हैं कोई, ले लीजिए।
देखिए तो ये क्वेश्चन बताए हैं क्या? नहीं ना, नहीं बताए ना। ली देखिएगा, बात मत कीजिए, आवाज मत कीजिए। देखिएगा बहुत अच्छा कंसेप्ट दे रहे हैं। जैसे पूछा जाए कि 4 और 6 का HCF क्या होगा? HCF की बात कर रहे हैं, 2 होगा पता है, लेकिन सुनिएगा ध्यान से। अभी इस दोनों का HCF निकालने के लिए 7-8 मेथड है, जिसमें से हम 2-3 आपको बता चुके हैं। ठीक है, जो मेथड बताए हैं उसी का यूज कर रहे हैं। इसका HCF निकालने के लिए सबसे पहले इस दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है, अंतर। तो अंतर कितना आएगा? 2। अब इस दोनों का HCF क्या तो 2 होगा, नहीं तो 2 से छोटा 2 का कोई एक फैक्टर गुणनखंड होगा। फैक्टर किसको बोलते हैं? जिस जिस नंबर से कटता है, तो 1 से कटेगा और इस दोनों का HCF क्या तो 2 होगा, नहीं तो 1 होगा, और कोई नहीं हो सकता है। तो 2 से ध्यान से देखिए 6 कटता है और 2 से 4 भी कटता है, तो HCF कितना होगा? 2। एक और देखिएगा, जैसे ले लिए 12, 18, 48, 480। ठीक है, ये नंबर ले लिए। इस चारों का हमें HCF निकालना है, तो हमें इस चारों में 2 नंबर ऐसे पकड़ने हैं जिसका डिफरेंस अंतर सबसे कम है। तो ध्यान से देखिए, किसका अंतर कम है? इसका अंतर कम है ना? इसका अंतर सबसे कम है। इसमें डिफरेंस कितना देगा? 6 का। यहाँ तो बड़ा डिफरेंस दे देगा, यहाँ भी बड़ा दे देगा, ये तो बहुत बड़ा है। तो यहाँ डिफरेंस कितना रहा है? तो यहाँ पे लिख देना है 6। अब इस चारों का HCF क्या तो 6 होगा, नहीं तो 6 से छोटा 6 का कोई एक फैक्टर गुणनखंड होगा। तो 6 किस किस नंबर से कटता है? 1, 2, 3 और 6। अब इस चारों को छोड़कर इस चारों का कोई 5वां HCF नहीं हो सकता है। इस चारों को छोड़कर अब कोई HCF हो ही नहीं सकता है। होगा तो 6 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 1 होगा। इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। तो पहले सबसे बड़ा को टारगेट करना है। 6 से देखिए तो 12 कटता है, 48 कटता है, सॉरी 48, 18 कटता है, 480 कटता है, तो HCF होगा 6। क्लियर है? ये चीज हम पहले भी बताए हैं, फिर बता रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे एक नंबर लिखे यहाँ पे 12, 24, 36, 3636, 36 और 36, 4 नंबर लिख दिए। अब हम अगर पूछे इसका कि HCF क्या होगा, HCF, तो जो भी इसका HCF हो, HCF हम निकाल देंगे। लेकिन हम क्या पूछ रहे हैं, सुनिएगा अगला ध्यान से, कि इसकी HCF मैक्सिमम कितनी संभावना है, कितना HCF हो सकता है। तो हमें पता है कि इसका डिफरेंस कितना है, अधिक है, सबसे नजदीक तो यही है। यहाँ भी 12 ही है, कोई एक ले लेंगे। यहाँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो 12 डिफरेंस आ रहा है। अब इसका HCF क्या तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 12 होगा। तो इसकी संभावना कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस 6 के अलावा 7वां कोई, तो संभावना कितना बन रहा है? 6। एक और लिख रहे हैं, जैसे लिखे 10, 15, 500, 550, 650। ठीक है, तो हमें
यहाँ पर डिफरेंस सबसे नज़दीक लेना है, तो यहाँ पर डिफरेंस नज़दीक दिख रहा है कितने का, तो इसका HCF 1 और, तो हम बोले कि इसकी मैक्सिमम HCF कितनी संभव है, तो 2, 1 और 2 है ना। चलिए अब दिखाते हैं आगे। जैसे हम लिखे अब वेरिएबल, जैसे लिखे A प्लस 4, A प्लस 12, A प्लस 40, ठीक है। अब यहाँ तो A वेरिएबल हो गया ना, ये बदलता रहता है। अब इसका एग्जैक्ट HCF बता ही नहीं सकते हम लोग, एग्जैक्ट HCF इसका नहीं बताया जा सकता है क्योंकि A का वैल्यू ही हमें नहीं पता है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इसकी HCF अधिक से अधिक कितना संभव है। तो इसके निकालने के लिए हम लोग 2 नज़दीक का डिफरेंस देखते थे, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 4 का, यहाँ पर 8 का, यहाँ पर तो बहुत बड़ा देगा, तो नज़दीक सबसे कौन है, ये 4 होगा ना। A से A कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस करेंगे तो बचेगा कितना है, तो 4 का फैक्टर क्या क्या है, 1, 2 और, तो इसके अधिक से अधिक कितने HCF संभव है, 3 है ना। एक और दिखाते हैं, जैसे लिखे हम A प्लस 20, A प्लस 60 और A प्लस 2। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे नजदीक यहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे है ना, कितने का डिफरेंस है, और 2 का फैक्टर 1 और, तो इसके अधिक से अधिक कितनी संभव है, अब बता देंगे उम्मीद करते हैं। तो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम दिखाएंगे उसके साथ आंसर बोलना है, पेन नहीं टच कीजिएगा, ठीक है, दिखा रहे हैं। बोलिए। सब कोई अपना अपना निकाले है ना। देखिए यहाँ क्या था, एकदम इजी है। अगर कंसेप्ट नहीं जानते तो ये बहुत टाइम ले लेगा, समझ में आने ही नहीं देगा। देखिए क्या कर रहे हैं, एक संख्या है A और एक संख्या A प्लस, और बोला है कि A जो है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या, बता दिए प्राकृत संख्या नेचुरल 1 2 3 4 5। तो कह रहा है के लिए कितने अलग अलग HCF संभव है, तो हमें अलग अलग HCF के लिए हमें तो डिफरेंस चाहिए, तो 2 ही नंबर है ही, तो छोटा बड़ा तो देखना भी नहीं है। डिफरेंस कितने का देगा, 10 का, और 10 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 2 5 और, तो कितने संभव है, अच्छा बना देंगे, दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से बनाइएगा। बोल दीजिए जल्दी। वही क्या होता है, गलत है, गलती कर लिए ना। रुकिए रुकिए, सुनिए, सुन लीजिए। एक एग्जामिनर की ये रणनीति होती है कि आपके जो दिमाग में चल रहा है ना बात है, उसका उल्टा टच करने की कोशिश। एक लड़का क्या करता है, 10 दिखा, डिफरेंस 4 को मार दिया, फिर उसको यहाँ भी दिखा 10 मार दिया, फिर यहाँ भी दिखा उसको 5, लेकिन वो जब तक एंड तक नहीं पहुंचेगा। देखिए इसका डिफरेंस कितना दे रहा है, 1, क्योंकि A से A कट जाएगा, और 26 में से 25 माइनस करेंगे 1, और 1 का तो एकलौता फैक्टर 1 ही होता है, तो आंसर कौन था। लेकिन इसमें मैक्सिमम लोग 4 घसकते घसकते 2 पर आए थे ना। समझ में आ रहा है सबको। तो आज इतना ही, ज़्यादा आज नहीं बताएंगे। सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट पे अच्छी तरह वर्क कीजिए। जिनका एलसीएम छूटा हुआ है, शाम में कल 5 बजे बैच स्टार्ट हो रहा है, वो अपना रिकवर कर लेंगे, और कोई बच्चे हो तो उनको बता देना है, ठीक है। आइए कल अपने टाइम पे
कल हम लोग का रीजनिंग भी है ना, 11:30 में बना के आइएगा जो बताए हैं।